राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनो वर्ड एफिशिएंसी आए हुए संभावित प्रश्न व उनका सॉल्यूशन। तो चलते हैं यहाँ पे अपन पहले प्रश्न पर। टेबल के दूसरे कॉलम के टेक्स्ट में बोल्ड रिमूव करो। आते हैं मीटर पर, चलते हैं टेबल पर। टेबल के दूसरे कॉलम, तो इसे हम दूसरा कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, बोल्ड को रिमूव करना है। होम के ऊपर बोल्ड जो अप्लाई है उस पर क्लिक करके इसको रिमूव कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन, टेबल के चतुर्थ कॉलम के टेक्स्ट में इटैलिक को रिमूव करें। टेबल में जो चौथा कॉलम है उसमें लगे हुए इटैलिक को हटाना है, तो उसी होम में हम इटैलिक पे क्लिक करके उसको हटा देंगे। ये हो गया सेकंड का सॉल्यूशन। तीसरा है चौथे पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग एटलीस्ट 16 पीटी सेट करें। चौथे पैराग्राफ की, तो यहां से हम पैराग्राफ को काउंट कर लेंगे, 1 2 3 और 4। इसको ट्रिपल क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे और लाइन स्पेसिंग वैसे तो बाहर ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे लाइन स्पेसिंग का एक नाम और उसकी पीटी लगाने के लिए कहा गया है। तो पैराग्राफ ग्रुप के अंदर लाइन स्पेसिंग में एटलीस्ट चुनेंगे और 16 पीटी सिलेक्ट करेंगे और अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का। प्रथम पैराग्राफ में बोल्ड को रिमूव करें। सिंपल सा क्वेश्चन, प्रथम पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, बोल्ड लगे इफेक्ट को क्लिक करके उसको रिमूव कर देंगे। पांचवें क्वेश्चन में द्वितीय व चौथे पैराग्राफ के बॉर्डर को रिमूव करें। यानी कि यहाँ पे जो बॉर्डर लगा हुआ है इसको रिमूव करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 सिलेक्ट करके बॉर्डर ऑप्शन में जाके इसको रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा यह आंसर हो जाएगा पांचवें क्वेश्चन का। छठे क्वेश्चन में देखेंगे, चौथे पैराग्राफ में जहां भी प्लास्टिक शब्द है उसे हिडन करें। तो यहाँ पे पर्टिकुलर पैराग्राफ में बोला गया है चौथे पैराग्राफ में प्लास्टिक शब्द को रिमूव करें। तो ये हम ऐसा भी कर सकते हैं, अगर बहुत सारी जगह पूछा होता तो हम फाइंड का भी सहारा ले लेते हैं, और फिर भी पर्टिकुलर शब्द पूछा गया है तो भी फाइंड करके हम यहाँ पे कर सकते हैं। नहीं तो आप नॉर्मली लाइन को पढ़ते भी कर सकते हैं। जैसे हमें प्लास्टिक शब्द मिल गया, इसको इन्होंने रिमूव हिडन करने के लिए बोला है, तो फॉन्ट ग्रुप के अंदर हमें यहाँ पे हिडन पे चिल लगा देना है और एक एक करके, जैसे ये प्लास्टिक हिडन हो गया, देन पढ़ते हुए चले जाइए। ये सेकंड मिल गया हमें, आप फाइंड का भी सहारा ले सकते हो। फिर फॉन्ट ग्रुप में अगेन हिडन, देन ओके। इस तरह से तीसरी लाइन में हमने सेलेक्ट किया प्लास्टिक शब्द को और हिडन अप्लाई। सिर्फ इसी पैराग्राफ में बोला गया है, चौथे पैराग्राफ में, तो इसी में देखना है अपने को। हाँ, एक लास्ट में और आ रहा है। तो इस तरह से हमारा ये प्लास्टिक शब्द को हिडन करने का क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन हो जाता है मैन्युअली। इस तरह से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं सातवें क्वेश्चन पर। द्वितीय पैराग्राफ में करेक्ट स्पेसिंग 0.24 पीटी एक्सपेंड सेट करें। द्वितीय पैराग्राफ में करेक्ट स्पेसिंग, तो ये आपको पता होना चाहिए। फॉन्ट ग्रुप के अंदर करेक्टर स्पेसिंग और एक्सपेंड करने के लिए बोल रहा है, यानी कि फैलाने के लिए। क्वेश्चन को वापस चेक कर लेते हैं। 0.24, तो यहाँ पे अपन 0.24 कर देते हैं और इसको अप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको रीचेक करने के लिए आप एक वापस चेक कर सकते हो। ये एक्सपेंड और ये हमारा 0.24
624 PT इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। डॉक्यूमेंट के पेज का कलर हरा करें। यहाँ पे पेज कलर की बात हुई है तो पेज लेआउट, और कई बच्चों का मानना है कि 2019 वर्ड SMS कुछ आ रहा है तो ये आपको पेज लेआउट की जगह सिर्फ लेआउट में मिल सकता है, और ये पेज कलर वाटरमार्क ऑप्शन राइट साइड में भी आते हैं इसके अंदर। तो अभी यहाँ पे आ रहा है हरा कलर। अब यहाँ पे ये नहीं बोला है लाइट ग्रीन शेड डार्क, तो ओनली ग्रीन पे क्लिक कर देना है। इस तरह से हमारा आंसर अप्लाई हो जाएगा। पेज साइज लेटर सेट करें। ये भी पेज लेआउट में से पेज साइज का क्वेश्चन है, और पेज साइज को हमें लेटर पे अप्लाई करना है। यहाँ पे लास्ट में हम इसको लेटर पे अप्लाई कर देते हैं। इस तरह से हमारा क्वेश्चन 9 सॉल्यूशन हो जाता है। 10 नंबर, पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट करें। यानी कि ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है, पोर्ट्रेट, खड़ा पेज, लैंडस्केप, आड़ा। अभी हमें आड़ा करके दिया हुआ है तो आंसर अप्लाई करना पोर्ट्रेट। ये हमारा देख सकते हो खड़ा पेज अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से 11 नंबर क्वेश्चन, पेज मार्जिन टॉप व बॉटम क्रमशः 0.24 और 0.25। तो क्रमशः का मतलब है पहले लेफ्ट में 0.24 और फिर राइट में 0.25 हमें सेट करना है। तो चलते हैं मार्जिन के कस्टम में, टॉप एंड राइट 0.24 क्रमशः 0.25 अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारे आज के 9 अक्टूबर 2023 में राजस्थान हाईकोर्ट में जो संभावित प्रश्न आए हैं उसका सॉल्यूशन मैंने आपको करके दिखा दिया है। और क्वेश्चन और मैटर की प्रैक्टिस का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप डाउनलोड करके खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसी तरह के राजस्थान हाईकोर्ट के प्रीवियस पेपर को देखकर अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।